नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सर्दी के सितम के। दिल्ली एनसीआर में ठंड से कुछ राहत है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जल्द शीतलहर का एक नया दौर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने 21 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कक्षा 8 तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। उत्तर भारत में 14 जनवरी से घने कोहरे की एक नई झड़ी लगने की आशंका है, जबकि 15 जनवरी से शीतलहर की स्थिति बनेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में 3 दिन शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज की सुबह भी बेहद सर्द है और लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री से भी कम तापमान पहुंच सकता है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड की वापसी हो रही है। इससे दिल्ली एनसीआर में 48 घंटों में मौसम सर्द हो जाएगा। मौसम विभाग का यह अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे और सर्दी का असर शनिवार से ही देखने को मिलेगा, यानी आज की बात कर रहे हैं। लेकिन कहावत है ना, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, इसका असर 15 जनवरी से शुरू होगा। मौसम विभाग ने 17, 18 और 19 जनवरी के लिए घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति की भविष्यवाणी की है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर जाएगा। वहीं 18 और 19 डिग्री को न्यूनतम तापमान 4 और उससे भी कम रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब इस विक्षोभ का असर कम होगा। दिन भर आंशिक रूप से बादलों ने डेरा डाले रखा। शाम होते होते सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी, यानी सूर्यदेव के दर्शन मुश्किल से ही होंगे और अलाव अभी जलता रहेगा। यह समझना है कि यह जो सर्दी का सितम है, ये कब तक चलेगा, यह हमें देखना होगा। लेकिन क्या हम इससे बचाव कर पाएंगे? क्या हमें करना होगा? दिल्ली के अंदर सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान जो है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो आका गया है। वहीं अगर बात करें मौसम की तो सर्द हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही हैं, जिसका मुख्य कारण जो है वो उत्तर भारत के अंदर जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, सर्दी पड़ रही है, उसका असर जो है राजधानी दिल्ली के अंदर भी देखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सर्दी कम नहीं होती है तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल जो है 21 जनवरी तक बंद रहेगा। वहीं मौसम विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि शीतलहर जो है इसी तरह से अभी आने वाले कुछ दिनों तक चल सकती है और सर्दी से आम जनता को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। साफ तौर पर अगर आम जनता को, आम पब्लिक को किसी तरह से कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर्दी के और धुंध के साथ साथ जो है जो कोहरा और प्रदूषण है वो भी आम जनता को सता रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम जनता को सर्दी से राहत कब मिलती है। दिल्ली से एपीएन न्यूज़ के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट। तो ये सर्दी का सितम लगातार जारी रहेगा और आपको इससे बचाव करना है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है और जिस तरह से सर्दी वापस आ रही है, क्या आपको एहतियात बरतनी है, किस तरह से आपको सारी चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं, चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे हम अपने बुजुर्गों की बात करें, विशेष तौर पर उनका ख्याल रखना होता है अपने साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, कैसे ख्याल रखें, क्या कुछ होने वाला है, इतने दिनों में क्या हो सकता है। हम सारी चीज़ों के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर नरेश चावला, ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए, वाइस प्रेसिडेंट डीएमसी, और डॉक्टर मेखला चंद्रा, फिजिशियन है, सीनियर कंसल्टेंट हैं यूएसए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। सर्दी का सितम हमेशा जारी रहता है और हर साल ये आता है जाता है, हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन ये जो सर्दी आ रही है इसमें खुश्की ज्यादा है, यानी रूखी सर्दी।
हमें फिलहाल तो ये समझना है कि ये जो शीतलहर चढ़ेगी इससे हमें क्या क्या उपाय करने हैं, और ये सब चीजें जो बदलाव मौसम में आ रहे हैं उसकी वजह क्या माने हम। देखिए रविंद्र, मैं कुछ जमीनी सच्चाइयां बता दूं। दिस पार्ट ऑफ द ईयर से अराउंड दिसंबर जनवरी हर साल ऐसा होता है। कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे कल एक कांग्रेस लीडर की पंजाब में डेथ हो गई। फिर हमने सुना था कानपुर में 120-30 लोगों को हार्ट अटैक हो गए, और प्लस हमने कुछ कोई भी ऐसी सर्दी वाली तकलीफें सुनते रहते हैं। तो लेट मी इन्फॉर्म एनीवन, हम सबको इस सर्दी का पता था। हर साल जैसे कि सीजन बदलता है ये आती है, तो वी ओनली हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नॉट ओनली द हेल्दी पीपल, जो ज्यादा जरूरत है वो छोटे बच्चों को है, और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं जो 60-70 प्लस हैं, या जिनको कोई कोमोबिलिटीज यानी कि कोई हार्ट डिसीज पहले से है, कोई लंग डिसीज पहले से है, कोई क्रोनिक डिसीज या आर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है, या कोई लिवर कर या कोई किडनी फेलियर है, ऐसा है। तो कहने का मतलब हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और प्लस जो लोग डरते हैं कि डॉक्टर साहब फलाना को तो सुबह उठा तो उठा ही नहीं, ऐसा कैसे एकदम हो गया, तो इन सब लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने बड़े बूढ़ों की केयर ज्यादा कीजिएगा। केयर में क्या आता है, उनको वार्म कोजी जगह पे रखिएगा, उनको थोड़ा सा मूवमेंट जरूर करवाइएगा, उनको थोड़ा सा पानी ज्यादा पिलाने की कोशिश कीजिएगा, और नॉर्मल डाइट और जो रेगुलर मेडिकेशन है हमारे सीनियर सिटीजन का, जो कोई बीमारियों का है, उनको रेगुलर लिया जाए। इसके अलावा मैं एक बात हमेशा बार बार कहता हूँ कि कोई भी तकलीफ जिसको हम सर्दी की तकलीफ कहेंगे, ये फलाने को अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक क्यों आ गया, वो कोई बिजली की तरह आसमान से गिरती नहीं है। वो तकलीफ पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है, सिर्फ ज्यादा सर्दी की वजह से हमारे दिल पे दबाव ज्यादा पड़ता है और वो चीज प्रेसिपिटेट हो जाती है, वो अटैक टाइप की तरह जाती है। तो लोग वाग अपने आप को बचाएं। सुबह शाम उस टाइम सर्दियां ज्यादा होती हैं, उस टाइम वॉक शॉप के लिए मत निकले जिनको कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है। आप दोपहर को धूप के टाइम चल सकते हैं। बच्चों को अच्छी तरह कवर कीजिएगा, उनको गर्म कमरे में रखिएगा। अगर आप इतना छोटे प्रिकॉशंस, जो कि मैं समझता हूँ हर इज्जतदार शहरी अपने इस हिसाब से अगर पहले से इस चीज की उम्मीद कर रहा होता है तो करना शुरू कर देगा। तो मैं समझता हूँ सर्दी एक नॉर्मल चीज है। यहाँ तो बात माइनस अभी भी जो टेम्परेचर है 6-7 तक गया, या मैक्सिमम दिल्ली या एनसीआर में हमने देखा मैक्सिमम माइनस सिर्फ 2 या 3 तक गया है। थिंक ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो टेम्परेचर -10, -20, -30 तक जाते हैं। तो इसलिए वी शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। पीरियोडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर एग्जामिनेशन करने चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो किसी किस्म के सिस्टम से हम बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मेखला जी, एक बात हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप युवा भी हैं और आप बेहतर समझती हैं देश विदेश में भी जिस तरह की चीजें होती हैं, मौसम वहां भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ मौसम बदलता रहता है। वर्तमान दौर अगर हम देखें डॉक्टर मिथिला, तो युवावस्था में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं और ऐसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? रविंद्र जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। आप देखेंगे स्पेशली विंटर्स में हार्ट अटैक की जो रिस्क होती है वो इंक्रीज है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कानपुर में हमारे बहुत केसेस आए हैं हार्ट अटैक से। युवाओं में भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज ऑफ हार्ट अटैक्स हुआ है इंडिया में विद इन ड्यूरिंग द विंटर्स। एंड इसका मेन कारण ये है कि आपका जो हार्ट होता है ये ओवर एक्सर्शन फेज में होता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। आप जो काम मे बी आप 5 ब्रेथ्स में कर पा रहे हो, अब आपको 10 लेनी पड़ेगी, तो आपका जो हार्ट है ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है। एंड उसकी वजह से आपका हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहता है। आपकी जो पेरिफेरल, जिसे हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, आर्टरीज आपकी साइड की सिकुड़ जाती है। तो ये एक इस्कीमिया जैसा स्टेज प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हार्ट अटैक को रिस्क बढ़ाता है, और जो प्रोन होते हैं उनको हार्ट अटैक हो भी जाता है। सेम थिंग विद द स्ट्रोक्स, जो न्यूरो स्ट्रोक्स में आपने सुना होगा। अब आपने पूछा ये युवाओं में इतना ज्यादा बढ़ रहा है। एक तो इन जनरल विंटर से थोड़ा अनरिलेटेड युवाओं में इसलिए है, एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत है। हमारी जेनेटिक्स, जो एशियन जेनेटिक्स है, वो ऑलरेडी आपको हायर रिस्क पे डालती हैं। लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीजें जो हैं, एंड जैसे आप देखोगे आजकल युवाओं को ही डायबिटीज डायग्नोज हो रही है। मेरे सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट अनफॉर्चुनेटली 35 एंड अबव 30s में आ रहे हैं।
तो ये पूरा हमारी एनवायरनमेंट की स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, हम डे टू डे में कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है। कोविड के बाद आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स धीरे धीरे एड ऑन करके युवाओं में एंड हमारे बाकी पॉपुलेशन में भी अफेक्ट कर रहा है, और हार्ट अटैक स्पेशली विंटर्स में और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। आप एक्सरसाइज कम करते हैं, आप घर में बैठ के यू आर ट्राइंग टू ईट फ्राइड फूड एंड सेडेंटरी और बढ़ जाता है, आपका वर्क फ्रॉम होम बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे एड ऑन करके दे पुट यू एट रिस्क। जी, एक बहुत अच्छी आपने बात बताई कि इम्यून सिस्टम कम होता जा रहा है। ये सवाल हम डॉक्टर नरेश चावला जी से समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कोविड आया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने जिस तरह से हम निपटे, सरकारों ने निपटा, कोशिश एक की, दुनिया ने कोशिश की, कोविड तो दुनिया के सामने था, लेकिन सवाल इम्यून सिस्टम का आके रुकता है। यहाँ हम समझना चाहेंगे कि इतने बूस्टर डोज हमने लगवा लिए और वैक्सीन लगा ली, वैक्सीनेशन करवा लिया, उसके बाद भी अगर हमारा इम्यून सिस्टम कम रहता है तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देखिए, जो इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 3 साल से न केवल हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग पोस्ट कोविड-19 से जूझ रहे हैं। कोविड-19 का हार्ट पे बुरा असर आया, या हमारे रेस्पिरेशन पे आया, लंग्स पे आया, या हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे आया, या हमारे जीआई सिस्टम पे आया, या हमारे दिमाग पे आया। ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसको नापा तोला नहीं जा सकता। इस किस्म का अभी तक टोटल कोई रिसर्च नहीं आई है कि कोविड से, पोस्ट कोविड से हमें कितना नुकसान पहुंचा था। लेकिन एक बात स्पष्ट है, लाइफ इज नॉट सेम फॉर एनीवन आफ्टर कोविड। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है। जहां तक डॉक्टर मेघना ने भी जिक्र किया कि यंग हार्ट अटैक्स वगैरह के लिए, तो मैं कुछ 5 बातें, बड़ी सिंपल सी बातें बताऊंगा। नंबर 1, अगर आप अनकंट्रोल्ड ओबेसिटी यानी कि मोटापे के शिकार हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर के शिकार हैं, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल डिस्लिपिडीमिया के शिकार हैं, सबसे बड़ी चीज स्ट्रेस, जो आज के युवाओं को मार रही है। टारगेट्स हैं, कोई बैंक एम्प्लॉय है, टारगेट्स हैं, कोई आईटी एम्प्लॉय है, टारगेट्स हैं, लेट नाइट्स बैठना पड़ता है, स्लीपलेसनेस, देन ब्रेकेज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, कोई सपोर्ट वाला नहीं है, देन हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, एंड सबसे खराब चीज सेडेंटरी लाइफ। रविंदर जी, अगर हम इन 8 फैक्टर्स को या 9 फैक्टर्स को ठीक कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ हम जो अनडिजायरेबल हार्ट अटैक्स हैं जो यंग में हो जाते हैं, सुनने को मिलता है, फलाना जिम में गया, वहीं गिर पड़ा, वहीं मर गया, फलाना हनुमान का रोल कर रहा था अंदर में, वहीं मर गया। तो ये कोई अकस्मात चीजें नहीं है। डोंट फॉरगेट, कोई भी हार्ट कंप्लेंट या हार्ट अटैक आसमान से बिजली की तरह गिरता नहीं है, डेवलप हो रहा होता है, तो एकदम नजर आता है। तो एक ठंड का असर अलग, हमारी फिटनेस अलग, प्लस जो ये फैक्टर्स मैंने बोले हैं, अगर इनको हम कंट्रोल करते हैं तो आपके, यानी मौसम में बदलाव होता रहेगा, परिस्थितियों में बदलाव होता रहेगा, इंसान को खुद को एडजस्ट करना होता है हर मौसम के हिसाब से, ये डॉक्टर साहब भी कहना चाहते हैं। और हमें फिट रखने के लिए, चूंकि अगर हम विदेशों की मौसम की बात करें तो ज्यादातर वहां ठंडा रहता है, वहां के लोगों में और यहाँ की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यहाँ का जो रहन सहन है, क्या फर्क आ जाता है और किस तरह से वहां के लोग अपनी देखभाल करते हैं और यहाँ के लोग देखभाल करते हैं? पेशेंट्स की या हम बीमारियों की बात करें तो क्या समानता है और क्या डिफरेंस है हम लोगों में फिजिकली बात करें? देखिए, जैसे यूएस में अभी तो बहुत ही, आपने सुना होगा, विंटर स्टॉर्म चल रहा है, जिन प्लेसेस में बर्फ नहीं पड़ती थी, जैसे टेक्सास वगैरह है, फ्लोरिडा है, उसमें भी बहुत ही विंटर स्टॉर्म्स फैले हुए हैं। तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ अलग चैलेंज है, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हर विंटर में इंडिया एंड यूएस दोनों में वायरस बहुत फैला हुआ है। जैसे हम है, रेस्पिरेटरी वायरस है, आरएसवी जिसे हम कहते हैं, स्टिल कोविड इज गोइंग ऑन। तो जो ये ट्रिपल वायरस है, ट्रिपल इन्फेक्शन है, ये बहुत ही बड़ा हुआ है दोनों देशों में। दी ओनली डिफरेंस मे बी, आप इट्स अ प्रीटी ब्रॉड क्वेश्चन, बट जो जैसे यूएस में बर्फ वगैरह ज्यादा है तो आपको फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया ऐसे केसेस ज्यादा दिखते हैं। इंडिया में ड्राइनेस है, हमारा जैसा वेदर है, ड्राइनेस है, तो उसमें जैसे ज्यादातर पेशेंट कंप्लेन करेंगे सूखी खांसी का, एलर्जी का, आपकी जो ये स्मॉग है जो जिसमें पार्टिकल्स हवा में रह जाते हैं, तो एलर्जी की ज्यादा कंप्लेन आएगी। आप देखोगे सबको अभी सोर थ्रोट एंड थोड़ा रनी नोज एंड ड्राई कफ फैला हुआ है। तो
इंडियन दर्शकों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, वन थिंग थ्रू योर चैनल इज कि रात को जैसे ह्यूमिडिफायर्स हैं उसको आप ऑन करके रखें, दिन रात भर ब्लोअर्स या हीटर्स ना चलाएं। ये सारा आपका हवा में ड्राइनेस क्रिएट करता है। बाकी इम्यूनिटी जैसे आपने पूछा, इम्यूनिटी फ्रैंकली यूएस के सिटीजन में थोड़ा कम है, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग ज्यादा एक्सपोजर होते हैं यहाँ पे। आपने देखा कोविड वैक्सीनेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन्स इंडिया का, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो हमारी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा वैक्सीनेटेड है। यूएस में अभी भी नहीं है, तो यूएस में सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन काफी है, हॉस्पिटल सारे फुल हैं। तो आई थिंक इम्यून वाइज इंडिया आगे है, बट फिर भी हमें जैसे हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, इन चीजों में इम्यूनिटी बढ़ानी है। जहाँ आवश्यकता नहीं है आप घर से बाहर ना निकालें, बेसिक प्रिकॉशंस करें, अपने आप को इन चीजों से बचाएं। डॉक्टर साहब एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा जहन में आ रहा है इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। सुविधाओं का लाभ उठाने के बजाय हम सुविधाओं के गुलाम हो चुके हैं, हमने अपनी आदतें खराब कर ली, क्या ऐसा हम माने? बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं। आप जैसे यूएस में मैं पेशेंट्स देखती हूँ, आई फील कि वो एंटाइटल फील करते हैं, आपको सुविधाएं ज्यादा हैं तो आप आपकी एक्सरसाइज लाइफस्टाइल थोड़ा और खराब होता जाता है। आपको ज्यादा टीवी है, आप नेटफ्लिक्स के सामने बैठ सकते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वर्सेस प्रॉब्लम्स जैसे हम कहते हैं मेडिकल कम्युनिटी में भी, तो जैसे इंडिया में एटलीस्ट इम्यून सिस्टम अगेन आपका एंड अगेन आयुर्वेदा, आई हैव टू सपोर्ट इट। बहुत हम काफी चीजों में काफी आगे हैं, बिकॉज आई सी बोथ द पॉपुलेशन। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे भारत के लोग काफी बट फिर भी हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो मच बेटर है इन लॉट ऑफ डिजीज, नॉट ओनली कोविड, फ्लू के लिए भी। बट मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी वैक्सीन जैसे फ्लू शॉट्स है, निमोनिया शॉट्स है, उसको भी आप लगाएं इस विंटर सीजन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्लू बहुत एटिपिकल फैला हुआ है। और जो आपने सवाल पूछा कि जैसे आधुनिक हमें स्लेव बन चुके हैं, तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल उसकी वजह से आप ये हार्ट अटैक्स और ये ओबेसिटी और ऐसी चीज देखते हैं ज्यादा। डॉक्टर नरेश चावला जी, चूंकि हमने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अक्सर हमारे लिए जो चीजें मुहैया कराई जाती हैं, हम उसके फायदे उठाने के बजाय, उसका लाभ उठाने के बजाय हम अक्सर जो है आदतें अपनी खराब कर लेते हैं। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप कोविड के बाद हम इतना घबरा जाते हैं कि जुकाम भी होता है तो दिक्कत आने लगती है। संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे शॉर्ट में कि हमें इस सर्दी में किस तरह के जो बदलाव होंगे उससे परेशान नहीं होना है और अपना किस तरह से ध्यान रखना है। बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे मरीज तो मुझे खुलेआम कहते हैं, क्या डॉक्टर आपके पास बैठे हैं सारा टाइम? उनको मैं एक ही कहता हूँ, आप मेरे पास मत बैठे हो, लेकिन जो मैं सलाह दूं उसको जो अच्छी तरह माना जाए। एक जो सवाल आपने कहा कि हैव वी बिकम स्लेव्स ऑफ फैसिलिटीज, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सच है कि ऑल अक्रॉस वेस्ट ऑफ दी इंडियन मिडिल क्लास बहुत ज्यादा जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, जो कि जिसको कि हम कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, शुगर, डिस्लिपिडीमिया, और ये सब इससे हम बनते जा रहे हैं कि हम अपना काम खुद नहीं करते। वी आर गेटिंग यूज्ड टू लाइफ ऑफ कंफर्ट, वी आर गेटिंग यूज्ड टू लाइफ ऑफ टोटल आराम, मस्ती। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में हमें एक साइट बदलना पड़ेगा। आपके चैनल के थ्रू हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी, हम सब जो सिटीजनरी है, जो सिविलाइज सोसाइटी है, मिलकर ये बात बतानी पड़ेगी कि एक देश को एक स्वस्थ देश बनाना है। तो जहां तक इस ठंड की बात की गई, तो जहां तक इस पोस्ट कोविड की बात की गई, इसमें कोई शक नहीं है एज कम्पेयर टू होल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड आई वुड से इवन चाइना एटसेट्रा, पिछले 2-3 हफ्तों से चल रही था बात कि क्या कैन बी गेट अनदर वेव ऑफ कोविड, तो ऐसा लग नहीं रहा है। वी हार्डली हैव एनी कोविड नाउ। BA.2-3 थोड़ा सा चल रहा है हमारे देश में। वी डू नॉट हैव BF.7 जो कि चाइना में कर रहा है हमारे, तो उस हिसाब से somehow we are doing better. But another warning which I like to give the people is जो पोल्यूशन हमको मार रहा है, पोल्यूशन को हम पैदा भी खुद पैदा कर रहे हैं और उसको झेल भी खुद रहे हैं। So down the line it is not a one-day solution. There are lot many changes जो हमें अपने देश में लानी पड़ेंगी हिंदुस्तान में। तब हम आज से कुछ साल बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि बिलो 20 होना चाहिए, हमारे देश में इस टाइम दिल्ली NCR में 405 तक जा रहा है। थिंक ऑफ द बैड एयर विच यू आर ब्रीदिंग डे इन एंड डे आउट।
तो ये सच है, इम्यूनिटी वाइज हम थोड़े बेहतर हैं क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन पहले अच्छा लगा हुआ है हमारे देश में। जो फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने समझा कि हमें किन चीज़ों का फायदा उठाना है और किन चीज़ों का गुलाम नहीं होना है। कोविड की बात है तो हम सब मिलकर लड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कम हो गया है तो हम लापरवाह हो जाएं, हम फिर से पहले की तरह। हमें कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, हमें बस उनका पालन करना है, और उन गाइडलाइंस को अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम खुद भी सुरक्षित रहते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। बस इतनी सी बात है, और एक बेहतर नागरिक बनना है। इतनी कम चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं और लोगों को भी दूर रहते हैं, जो अपने हैं उनको भी हम उससे दूर रखते हैं। इन सब बातों का बस ख्याल रखिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।